जिला धनबाद झारखंड। रिपोर्टर शिव प्रसाद। मोदी सरकार सहारा इंडिया कंपनी के साथ खड़ी है। नागेंद्र कुशवाहा। धनबाद विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने केंद्र की मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार सहारा इंडिया के साथ जबरदस्त तरीके से खड़ी है। सहारा इंडिया के ऊपर जो भी केस गरीब निवेशक कंज्यूमर फोरम या हाई कोर्ट ने लगाया, इससे निजात दिलाने को खुद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और कितना सबूत चाहिए केंद्र सरकार और सहारा इंडिया के मिली भगत का। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान। साथियों, आज ये वीडियो मैं खास करके झारखंड, बिहार और अन्य राज्य जो सहारा से पीड़ित हैं उनके लिए बना रहा हूं और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने बार बार एक चीज़ का अंदेशा व्यक्त किया था कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, माननीय अमित शाह जी की सरकार जो है वो सहारा को लगातार संरक्षण दे रही है और सहारा को बचाने का काम कर रही है। अभी तक जो भी कार्रवाई हम लोग किए, बीच में अवरोध पैदा करने का काम भारत सरकार ने किया और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो सहारा रिफंड पोर्टल है। जो सहारा रिफंड पोर्टल को ला करके सब लोगों को उसमें उलझा दिया गया और सब लोग 10,000, 20,000, 50,000 में ही उलझे पड़े हैं, जबकि यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ों का भुगतान बाकी है विथ इंटरेस्ट। पूरा पैसा अगर जोड़ते तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। इसी बीच में एक करतूत और भारत सरकार ने किया। यूनियन ऑफ इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाया है, पिनाक मोहंती जी का जो पिटीशन है उसमें, कि सहारा के ऊपर जितनी भी कार्रवाई कंज्यूमर कोर्ट में या हाई कोर्ट में हो रहा है उसको रुकवा दिया जाए। अब बताइए, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मोदी सरकार और माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि सहारा से एक लोगों का पैसा दिलवाऊंगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो गलत करेंगे उनको सूली पर चढ़ा दूंगा। और इस सरेआम देश के लोगों का पैसा लूटने वाले, लोगों का पैसा हड़पने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए खुद ही आईए लगा रहे हैं। तो इसको कैसे माना जाएगा कि भारत सरकार अपना जो वादा की है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो वादा पूरा कर पाएगी? साथियों, आप सबको मालूम है कि आज लगभग 8-10 सालों से सहारा इंडिया का कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जमाकर्ता काफ़ी परेशान है। कितनी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, कितने MIS न मिलने के कारण बूढ़े बुजुर्गों का हालत ख़राब है और कितने लोग आत्महत्या तक कर लिए। और जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो रहा है या कानूनी सलाह के माध्यम से वो लोग किसी तरह से गिरते पड़ते कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि कुछ भी हमको राहत मिले। और जो लोग गए उनको राहत मिला भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। जो लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस किए या हाई कोर्ट में किए, उनमें से अधिकांश लोगों का सेटलमेंट हुआ और सहारा को पैसा देना पड़ा। अब इससे बचने के लिए सहारा ने एक नया हथकंडा खड़ा किया और भारत सरकार के द्वारा अपनी याचिका लगाने में सफल हो गया कि उसे इस सब केसों से राहत दी जाए। आखिर बताइए, एक गरीब कहाँ जाएंगे? जो गरीब इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं अपने पैसे के लिए, किसी तरह से कर्ज लेकर के वो लोग कानूनी कार्रवाई में जा पा रहे हैं। जो लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं, उन्हीं को पता होगा कि वहाँ जाने में खर्च कितना आता है और कितना मुश्किल से लोग कोर्ट में अपना केस को खड़ा कर पाते हैं। कोर्ट कचहरी का जो हालत है कि इतनी लंबी सुनवाई चलती है, जल्द फैसला नहीं आता और उसके बाद फैसला आ भी जाता है तो भुगतान नहीं मिलता। सहारा जैसी फ्रॉड कंपनी फिर दूसरे जगह अपील कर देता है और अब उससे भी गरीबों को वंचित किया जा रहा है कि गरीब लोग हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट जा ही नहीं पाए। भला बताइए, इसको कैसे मान लें कि भारत सरकार गरीबों की सरकार है? इसको कैसे मान लें कि जो मोदी जी ने वादा किया था देश के लोगों से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और गरीबों की सरकार है, कैसे मान लें? तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि आज हरियाणा में जिस तरह से भाजपा हार रही है, आने वाला टाइम में झारखंड में इलेक्शन है और उसके बाद बिहार का इलेक्शन है। झारखंड में भी क्यों ना मोदी सरकार को एक सबक सिखा ही दिया जाए कि जब तुम सहारा के साथ खड़े हो तो सहारा वाले ही तुमको वोट देकर जितवा देंगे। हम लोग इस बार झारखंड में एंटी बीजेपी को वोट करें और इनको हराने का काम करें। ना हम लोग वोट का बाइकाट करें और ना हम लोग वोट
अपना जो है खराब करें, सीधे सीधे एंटी बीजेपी को वोट देने का काम करें, खास करके जितने भी सहारा पीड़ित कार्यकर्ता और जमा करता है। और ये आप सबको पता है कि झारखंड प्रदेश में जितना पैसा गया है सहारा में और जितने कंज्यूमर हैं सहारा के, वो काफ़ी हैं सहारा को हराने के लिए। अगर हम सब मिलकर के सहारा के खिलाफ वोटिंग कर दें झारखंड में, तो ये कहीं का नहीं रह जाएगा और इनका सरकार दूर दूर तक यहाँ आ नहीं पाएगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे होना चाहिए कि जो गरीबों का पेट पे लात मार रहा है, जो गरीबों का मुंह से निवाला छीन रहा है और एक चोर कंपनी सहारा इंडिया के साथ खड़ी होकर के उसको बचाने का काम कर रहा है, वो ऐसे सरकार को झारखंड में नहीं आने देना है और अगला नंबर बिहार का होगा। तो आप तमाम साथी अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।